अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। सूरत, भारत का टेक्सटाइल और डायमंड हब, वो शहर जो कभी भी सोता नहीं है, जहां की मशीनों की गड़गड़ाहट में करोड़ों लोगों के सपने बुने जाते हैं। लेकिन आज इस शहर की मशीनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एलपीजी शॉर्टेज की वजह से कई मजदूर अपने गांव वापस जा चुके हैं। और क्यों जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा भी आप लगा ही सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ सवाल और कुछ बयान सबको हैरान कर रहे हैं। जैसे एक सरकारी अधिकारी का ये कहना कि एलपीजी प्रॉब्लम से निकलने में भारत को अभी और 4 साल लगेंगे। ये बयान ना सिर्फ डरावनी है बल्कि कई सवाल भी उठाती है। अब भले ही सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान इस मुद्दे पर नहीं आया हो और उन्होंने इस बात को खारिज भी कर दिया हो, लेकिन सरकारी अफसर का बयान अगर सच साबित होता है, अगर देश में अगले 4 साल तक एलपीजी और फ्यूल की किल्लत ऐसे ही बनी रहती है, तो फिर फैक्ट्रीज बंद नहीं होंगी बल्कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी और लोगों की जमा पूंजी, सेविंग्स भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के पास इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने का कोई भी रोड मैप तैयार है, या फिर हम धीरे धीरे देश को एक बहुत ही बड़ी मंदी यानी कि रिसेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। किसी भी घर की नींव उसके चूल्हे से शुरू होती है। अगर चूल्हा ही ना जले तो घर कैसे चलेगा? पिछले कुछ हफ्तों से सूरत की उन बस्तियों में जहां पे यूपी और बिहार के कुछ लाखों माइग्रेंट्स मजदूर रहते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यहाँ गैस सिलेंडर मिलने ही बंद हो गए। किचन में गैस का खाली सिलेंडर रखा हुआ है और बाहर काम की तलाश में खाली जेब। मजदूरों का कहना है कि ना तो गैस सप्लाई सुचारू है और ना ही दाम उनके बस में है। सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करके 400 से 500 रुपए कमाता है, अगर उसे खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर के लिए 600 रुपए चुकाने पड़ जाएं, तो वो खाएगा क्या? खबर है कि कई परिवार तो पिछले कई दिनों से सिर्फ केले और ब्रेड खाकर गुजारा कर रहे हैं। अब दोस्तों, जब पेट पर बात आती है तो गांव लौटना ही आखिरी रास्ता बचा हुआ होता है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने अब कम्युनिटी किचन शुरू किया है, जहां 40 रुपए में थाली मिल रही है ताकि मजदूर यहां टिके रहें और फैक्ट्रियां पूरी तरीके से बंद ना हो। लेकिन सवाल वही कि क्या 40 रुपए की थाली एक इकोनॉमिक क्राइसिस का परमानेंट सॉल्यूशन है? हमारी सेना हर दिन लाखों किलो एलपीजी का इस्तेमाल करती है। अब सेना ने बायोगैस चूल्हे पर शिफ्ट होने का फैसला लिया है, जिससे करीब 20% एलपीजी की बचत होगी। इंडियन आर्मी अपने गाड़ियों के इस्तेमाल में भी चेंजेस कर रही है। अब फालतू में लंबी दूरी तक गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, बल्कि जहां हो सके वहां सामान ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल होगा और इलेक्ट्रिक या फिर सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्मी के पास जो हजारों एकड़ खाली जमीन पड़ी है, अब वहां पर सोलर पैनल और बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। लद्दाख में तो ये काम शुरू भी हो चुका है, जहां डीजल जनरेटर की जगह अब सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन फिर सवाल उठ ही जाता है कि क्या बायोगैस पूरे देश के चूल्हे को जला सकता है? आर्मी ऑफिशियल्स गाड़ी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं ताकि फ्यूल खर्च कम हो। ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही निकलता है? सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ावा देना होता है। इसका मतलब ईवी एकलौता सॉल्यूशन बचता है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ आर्मी मैन लोगों के पास ही उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन अगर ये पूरे देश में लागू होता है तो फिर महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा पैसा चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हमें वॉर के खत्म होने तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा? क्या यही सिर्फ इकलौता रास्ता है? लेकिन फिर सवाल आता है कि ये वॉर खत्म कब होगा, क्योंकि सीज फायर पर जो बात चल रही थी वो तो खत्म हो चुकी। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन अब भी ईरान इस सीज फायर में हिस्सा ले रहा है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक भी किसी को नहीं पता। एक बार पहले भी सीज फायर की खबर आई थी और बात नहीं बनी थी। ऐसे में इस बार बात बनती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अब समस्या सिर्फ वॉर नहीं, प्रॉब्लम इससे होने वाली वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो कई देशों के आम लोगों झेल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भूख। एलपीजी और तेल की कमी ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि और भी कई देशों को घायल कर दिया है, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम और भी जैसे कंट्रीज एलपीजी की कमी का शिकार हो रहे हैं।
अब अमेरिका और ईरान की लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन तेल की लड़ाई इस लड़ाई में एक अलग ही रोल प्ले कर रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तेल बेचने पर टिकी हुई है। ईरान के पास दुनिया का बहुत सारा तेल है जिसे बेचकर वो अपना देश चलाता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान को तेल बेचने से उतना पैसा ना मिले, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान इन पैसों का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर वेपन बनाने या फिर दूसरे देशों से अपने सपोर्टिव ग्रुप्स को मदद देने में करता है। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन या फिर जिसे हम आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं वो लगा रखे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दे रखी है कि अगर किसी ने भी ईरान से तेल खरीदा तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों को समुद्र में ही रोक लेता है, जैसा कि हाल ही में तोस्का जहाज के साथ भी हुआ, ताकि ईरान अपना तेल बेचकर कमाई ना कर सके। ईरान के पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से इंडिया समेत कई देश एलपीजी और तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी बाहर के देशों से मंगाता है। मजे की बात यह है कि इनमें से 90% गैस हॉर्मुज नाम की इस समुद्री रास्ते से आती है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जो भारत के घरों के चूल्हे जलाते थे, वो खुद भी अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत या फिर अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं। मार्च 2026 में भारत में गैस की कंजप्शन में 12.8% की भारी गिरावट देखी गई। ये गिरावट इसलिए नहीं आई कि लोगों ने गैस का इस्तेमाल कम कर दिया, बल्कि इसीलिए आई क्योंकि गैस कंपनियों के गोदाम पूरी तरीके से खाली हो चुके थे। रिफाइनरियों ने बहुत कोशिश भी की कि पेट्रोकेमिकल गैस में बदलें, जिससे प्रोडक्शन 1.1 मिलियन टन से बढ़कर 1.4 मिलियन टन हो जाए, लेकिन ये कोशिश डिमांड के महानगर में सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा ही जैसे थी। जो शहर कभी 24 घंटे मशीनों की गड़गड़ाहट से गूंजता था, वो अब पूरी तरीके से खामोश है। मैं गुजरात की बात कर रही हूँ, गुजरात में सूरत की बात कर रही हूँ। ये हाल ही में जो उधरा रेलवे स्टेशन पर आप भीड़ देख रहे हैं, वो किसी त्योहार की नहीं है, बल्कि पलायन की थी। मजदूर अपना सब कुछ छोड़कर घर भाग रहे थे। वहीं दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जब मजदूर ने सुना कि गैस की कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, तो उनके होश ही उड़ गए। अगर एक मजदूर अपनी आधी कमाई सिर्फ गैस खरीदने में लगा देगा, तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। दिल्ली एनसीआर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। वहीं मुंबई के रियल एस्टेट पर काम भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। बिल्डर्स कह रहे हैं कि वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन मजदूर रोकने को तैयार नहीं है। मुंबई के होटलों में गैस सिलेंडर की कीमत 6,000 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे छोटे रेस्टोरेंट वालों के काम भी बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट बताया है। भारत ने सालों से एक ही जगह मिडिल ईस्ट पर डिपेंड रहने की जो गलती की थी, उसे अब सुधारना जरूर चाहिए। लेकिन पलायन की ये समस्या ये बता रही है कि इंडिया में एलपीजी की समस्या जितनी दिख रही है और दिखाई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा है। अब आप एलपीजी शॉर्टेज की वजह से आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि जो सच्चाई हमारा देश आज झेल रहा है, जिस सच्चाई को आज भी कई मीडिया चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, वो उन तक पहुंच सके। बाकी ऐसे ही रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल एक्सप्रेस कैफे को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।